Assalamu alaikum students. Lastly, we have read about the addition of vectors when the vectors are collinear. But today we have to read about the triangle law of vectors. Triangle law of vector addition. Now, if we are having two vectors at some angle like this, we are having this as a vector A and ये हमारे पास है कोई वेक्टर B. अब हमें इनका एडिशन चाहिए. सीधे यहाँ दिख रहा है कि दोनों जो वेक्टर हैं वो कोलिनियर नहीं है. तो इनका एडिशन करने के लिए हमारे पास दो तरीके. एक तो बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अभी जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसके लिए करना क्या है, ये वाला वेक्टर है इसको ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही डिस्प्लेस करना है इसी वाले डायरेक्शन में, इतने वाले मैग्नीट्यूड में मैंने डिस्प्लेस किया. ये है मेरे पास वेक्टर ए. अब जो वेक्टर बी है इसको उस तरीके से डिस्प्लेस करना है कि इसका जो टेल है वो पहले वाले वेक्टर जो मैंने लिखा यहाँ पे इसके हेड के साथ कोइंसाइड हो जाए. तो इसको हम कुछ ऐसे बना रहे हैं इसी वाले डायरेक्शन में जो वेक्टर बी की डायरेक्शन है. तो दिस इज वेक्टर बी. तब हमें क्या करना है, तब हमें और एक वेक्टर लेना है जो लेना है हमें फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर अप टू द हेड ऑफ सेकंड. जरा ध्यान से यहाँ पे देखो मैं ऑर्डर क्या बना रहा हूँ. इट इज वेक्टर ए, इट इज वेक्टर बी एंड दिस वेक्टर इज नोन एज द रिजल्टेंट वेक्टर आर. रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टरली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. अभी आर का यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो नहीं होगा बराबर वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बिकॉज ये दोनों जो वेक्टर है ये किसी एंगल पे एक्ट हो रहे हैं. यहाँ पे कोई एंगल थीटा इनके दरमियान. दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स. सो हमारे पास अभी क्या आ गया, एक ट्रायंगल आ गया. So what is triangle law of vectors? According to this, if we have to add two vectors which are at some angle theta, then what we have to do, हमें एक वेक्टर को डिस्प्लेस करना है, फिर दूसरे वेक्टर को ऐसे ही डिस्प्लेस कर, एक पहले वेक्टर को इसी वाले डायरेक्शन में हमने लिखा है ऐसे, फिर दूसरे वेक्टर को ऐसे डिस्प्लेस करना है कि इसका जो टेल है वो पहले वाले के हेड से कोइंसाइड हो जाए एज शोन इन द फिगर. So then the vector drawn from the tail of first up to the head of second gives us resultant of 2. So this vector R which is equal to vector A plus vector B gives a resultant of 2. अब अगर हमें triangularly इसका statement लिखना है, so it states that if two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle, this is one side of triangle, this is another side of triangle, this is third side of triangle, एक triangle बन गया. If two vectors are represented by two sides of a triangle taken into same order, if two vectors are represented in magnitude and direction, magnitude ये दे रहा है एक साइड है ट्रायंगल का और इसकी डायरेक्शन ये, मैग्नीट्यूड दूसरा साइड ये दे रहा है इसकी डायरेक्शन ये. if two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken into same order, यहाँ पे मैं वर्ड बोल रहा हूँ सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर बोले तो कि जब दूसरा वाला वेक्टर उसका टेल पहले वाले वेक्टर के साथ कोइंसाइड हो जाए उसको बोलते हैं सेम ऑर्डर. Then the closing side or third side of a triangle gives the resultant of the two but whose order should be opposite. अपोजिट ऐसे हैं, अगर यहां से मैं वेक्टर ड्रा करता यहाँ तो वो होता है सेम ऑर्डर, बिकॉज पहले का जो दूसरा वाला वेक्टर उसका टेल पहले की हेड से कोइंसाइड होता, और अगर मैं यहाँ से ड्रा करता तो तीसरे वाले वेक्टर का जो टेल था वो दूसरे के हेड से कोइंसाइड होता. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहला वेक्टर ये दूसरा वेक्टर, लेकिन जो तीसरा साइड है उसका ऑर्डर टोटली अपोजिट है. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द how we can say two vectors. So if two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle, then there, if two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of triangle taken into same
order than their resultant. Resultant is given by closing oblique third side of triangle taken in opposite order. ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम फिर से समझ लो, जब दूसरा वाला वेक्टर उसका टेल पहले के हेड के साथ कोइंसाइड होगा। अगर 10, 15, 20 वेक्टर्स का ऑर्डर सेम होगा, दैट मीन्स जो दूसरा वाला वेक्टर उसका टेल पहले के हेड से, तीसरा वेक्टर उसका टेल दूसरे के हेड से, चौथा वाला वेक्टर उसका टेल तीसरे के हेड से। लेकिन इस वाले का अपोजिट ऑर्डर है, ये हमारे पास इन दोनों का रिजल्ट दे रहा है। अब वेक्टरली हमने लिख लिया आर इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिख लिया वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और यहाँ पे ये भी याद रखना, दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज दिस वेरी मच। जहाँ से लगता है कि डाइवर्ज, जैसे ये ऐसे चला जाएगा या ऐसे चला जाएगा, डाइवर्ज हो रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, ये वाला इनके दरमियान एंगल नहीं है, ये एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब अगर हमें इनका रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से हमें ये डायग्राम, अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ आर चाहिए। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम फिर से ऐसे, दिस इज वेक्टर ए, हमारे पास वेक्टर ए है, अब ये है हमारे पास वेक्टर बी, और ये है हमारे पास वेक्टर आर। अब जरा इसको आगे प्रोड्यूस करके यहाँ से एक नॉर्मल डाल देते, इफ इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, इट इज डी। ये एंगल 90 है, ये वाला ए है, ये बी है, दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज द एंगल between two vectors and this is the angle made by resultant with vector a। रिजल्टेंट ने कौन सा एंगल बना दिया वेक्टर ए के साथ। अब अगर हम देखें इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास, या पहले इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में बी सी डी, ये इस वाले, ये वाला हमारे पास दिया हुआ, ये बी है, दिस बी, दिस इज बी, इसकी और इसकी क्या रिलेशन है, क्या हमारे पास इस छोटे वाले ट्रायंगल में कॉस थीटा इक्वल टू बेस बी सी बाई बी डी, तो सिंपली बी सी इक्वल्स टू बी डी, बी डी तो बी के बराबर है, बी कॉस थीटा। और हमारे वाले इसी छोटे वाले ट्रायंगल में जो इसकी और इसकी रिलेशन है वो होगी साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज अगेन बी डी। सो हमारे पास डी सी आ जाएगा बी साइन थीटा। तो हमेशा ये याद रखना है, परपेंडिकुलर के साथ जो हाइपोटेन्यूज की रिलेशन आती है वो आती है बी साइन थीटा, और बेस के साथ जो उसकी रिलेशन आती है वो आती है बी कॉस थीटा। ये हमें याद है। इस राइट एंगल ट्रायंगल बड़े में, बड़े वाले राइट ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी वी हैव ए डी स्क्वायर, वही तो हमारे पास है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब ए डी किसके बराबर है, वो तो आर के बराबर है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी किसके बराबर है सर, ए सी है बराबर ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, प्लस डी सी तो डी सी है। अब अगर हम देखेंगे ए बी प्लस बी सी का होल, ए बी इसका मैग्नीट्यूड देख लो, बिकॉज हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो ए वेक्टर नहीं लिखना है, सिंपली ए लिखना है, ए प्लस बी सी किसके बराबर है सर, दैट कम्स आउट टू बी बी कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, प्लस डी सी किसके बराबर है सर, वो है बी साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos of theta प्लस
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास बचता है यहाँ पे क्या है, दिस इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अगर हम इसमें और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन निकाल दें तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो तो 1 होता है, प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। सो सिंपली हमारे पास जो आंसर बचेगा विच इम्प्लाइज आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta. So this is the r square, r equals to under root of a square plus b square plus 2ab cos of theta. हमारे पास जो r स्क्वायर आ रहा है दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, और r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. सो जो जो रिजल्टेंट हमारे पास हैं वो अब किस पे डिपेंड कर रहा है, not only magnitude of a, not only magnitude, but it also depends upon the theta, the angle between the two vectors, उस पे भी डिपेंड कर रहा है. तो दिस इज द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स. आल्सो हम ये भी निकाल सकते हैं कि r जो है हमारे पास, ये जो रिजल्टेंट है हमारे पास, अगर इसने एंगल अल्फा बना दिया तो जो रिजल्टेंट की, बिकॉज ये आर का मैग्नीट्यूड हो गया तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए ना, वो डायरेक्शन हम, इसने अगर एंगल अल्फा बना दिया तो हम यहाँ पे डायरेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर डायरेक्शन ऑफ आर वी शुड हैव सिंपली tan ऑफ अल्फा इक्वल टू tan किसके बराबर होगा, DC बाय AC. DC तो है दैट इज B साइन ऑफ थीटा बाय A प्लस B कॉस ऑफ थीटा. ये वाली इक्वेशन हमारे पास है डायरेक्शन के लिए. तो सिंपली जो रिजल्टेंट हमने निकाला दो वेक्टर्स का जो एक एंगल पे हैं वो कुछ यूँ है, आर इसका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और उस रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है, बिकॉज उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, दैट इज बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा. दिस इज ऑल फॉर टुडे. टुमारो विल बी विथ अनदर लेक्चर. टिल देन, अल्लाह हाफिज.